संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रसारण करता है गोपाल नगर जैन मंदिर प्रबंधक कमेटी, गुरुग्राम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीपाश्रीतंग्राय द्वादश गण परमेष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ सर्वभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अव्वायम अस्माकं छिंद विद विद मृत्यु। सभी बोलेंगे अति कामा रति कामा क्रोधा वैरा पापा सर्वोपसर्गा सर्वविघ्ना सर्वराज्यमया सर्वचोरमया सर्वदुष्टमया सर्वमृगमया सर्वात्मचक्रमया सर्वपरमंत्रा सर्वशूलरोगा
सर्वक्षयरोगां सर्वशिरोरोगां सर्वनेत्ररोगां सन्नरमारीं सर्गजमारीं सर्वाश्मारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वफलमारीं सर्वजनानंदनां सर्वभव्यानंदनां सर्वगोकुलानंदनां सर्वग्राम नगर खेड़ कणपत्तन दौड़मुख संवानंदनां शिवमस्तु जयस्तु कल्याणमस्तु सागर से आरिका सुहितमती अनुसारमती क्षुल्लक विदित सागर जी तथैव ब्रह्मचारी जी परिवार से ब्रह्मचारिणी बहन सीमा बहन परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज परिवार से शांतिधारा कर्तु श्रीमान कुसुम जैन गौरव जैन मोहित जैन नीतू जैन देवान जैन नमन जैन पर्व जैन श्रीमती अंगूरी जैन श्रीमती सारिका जैन श्रीमान संदीप जैन श्रुति जैन ललितपुर प्रवासी परिवार से तथैव भगवान मित्र मंडली श्रीमान सोनू विपिन कुमार जी जैन श्रीमान नियम देव जैन परिवार से श्रीमान विपिन जैन सोनू सचिन जैन मुकुटराज जैन अनिल जैन मनीष जैन आशीष जैन फिरोजाबाद दर्श जैन मनीष जैन संदीप जैन ललितपुर मोहित जैन गौरव संभव जैन राजीव जैन आरती कर्ता परिवार से मती अनोखी देवी नीरा जैन अंजलि जैन शिल्पी सौरभ बराबर संतोष पूनम जैन कासन नीलम जैन अनु जैन ऋचा जैन आशीष जैन वंदना जैन पवन जैन निर्मल जैन अनु साहे जैन श्रीमती आशीष जैन श्री गीतिका जैन शालिनी जैन परिवार तथैव अंश जैन दर्श जैन तनिष जैन रमवक जैन सक्षम जैन आयुष जैन पुण्य जैन देवांश जैन उत्कर्ष जैन गौरव जैन विम जैन देवराज धीरज जैन अतिशय जैन कौनसुक जैन मनविक जैन पारस जैन सिद्ध जैन दर्शन जैन संभव जैन नौन जैन चार्तिक जैन अक्षित जैन आदि जैन अभिनव जैन अहन वीएच शाश्वत जैन तथैव मम सरगुरु भक्ता परिवार श्रीमान मनोज कुमार जी जैन परिवार समस्त कमेटी गण परिवार सर्व अभिषेक कर्तु इंद्रगण परिवार सर्व अभिषेक दर्शन इंद्राणी गण परिवार तथैव सकल समस्त इंद्रगण परिवार पंडित जी परिवार तथैव मम सर्व शांति संपूज्य का नाम प्रतिपा सारे महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया संसार दुखों के आशन प्रभु शांति की धारा कर पवित्र शांति धारा मंत्राभिषेकम करोमि अर्घम निर्मामते स्वस्ति मंगल द्रव्य स्थापयामि आपके पास नारी ओम एक स्थापयामि धर्म ध्वजा के भगवान नहीं जाते के साल में देखो के साल में
आमंत्रित जैन समाज, हमारे प्रधान जी नरेश जी और हमारे महाविभाग के प्रधान जी सतीश भैया, हमारे मुनीश भैया और सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं मंच पे हमारे आज के मंच संचालक, जिनकी आवाज़ में जादू है, कदमों में जान, इनका हुनर ही है इनकी पहचान। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब जो आने वाले हैं वह है स्टेज की शान, हमारे मंच संचालक श्रीमान बसंत जी तिजारा वाले। एक बार अपनी मन, वाणी और काया को पवित्र करते हुए जोरदार तरीके से जयकारा लगाएंगे। जय बोलो देवाधिदेव एक हजारठ श्री मल्लीनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की, देवाधिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की, दहरे वाले बाबा श्री चंद प्रभु भगवान की। मैं तो आपके अपना घर का हूं और निश्चित तौर पर कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज और उनके सुशिष्य आचार्य श्री धर्मानंद जी महाराज, आचार्य श्री पार्श्वसेन जी महाराज के मंगल निर्देशन में यह भव्य और दिव्य मंदिर बना। आज इसका 12वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, इसलिए उनका निवेदन है कि हमारी बड़ी कमेटी के प्रधान जी श्रीमान नरेश कुमार जी यहाँ विराजे हैं, वे भी पधारे। महावीर पार्क के प्रधान श्रीमान सतीश जी हैं, वे भी पधारे। हमारे पूर्व प्रधान भाई संदीप जी हैं, वे भी पधारे। और बड़ी कमेटी के महामंत्री अशोक जी जैन साहब हैं, वे भी पधारे। मुनि सेवा समिति के प्रधान मुनीश जी भी पधारे और हमारे बड़ी कमेटी के कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब, वे भी पधारे। और देवेंद्र जी जैन साहब जैन को आप लोग पधारें। और जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा। का जयकारा बोलो जोर जोर से। गोपाल नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से, गोपाल नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से। गुरुमर का जयकारा बोलो जोर जोर से, गुरुमर का जयकारा बोलो जोर जोर से। गोपाल नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से, गुड़गांव नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुदूप फलागे, धवल मंगल गान रवाकुले जित कहे मुनगाज हम ये। बहुत सुंदर। ओम ब्रह्मा परम पूज्य मुनि श्री अरुषण सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रभा सागर जी महाराज, ससंग चरण कमलेभ्यो नमार्घम द्रवपामीति। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। पूज्य गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए आज का सुंदर मंगलाचरण लेत्र करके श्रीमती प्रीति जी, स्वाति जी, दीप्ति जी, काजल जी, मनीषा जी, रीति जी, शालिनी जी और खुशबू जी, और वो आ रही हैं एक सुंदर मंगलाचरण लेकर के पूज्य गुरुवर के चरणों में। को नमन आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन 5 पदों से परमेष्टि प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो हरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम उपजायाणम, नमो लोए सव्ये साहूणम, नमो लोए सव्ये
से प्रतीक्षा कर रही हैं मंगलाचरण की। और ब्यूटी पार्लर वाली ने भी इनको 4 घंटे की ही गारंटी दी थी पीओपी की, वो भी खत्म होने वाली है। तो एक बार इस बात के लिए भी तालियां बजाओ, इनके धैर्य के लिए तालियां बजाओ। आप आज के युग के श्रवण कुमार और लक्ष्मण है, इनका पूरा परिवार ही बड़ा धार्मिक है। कई संस्थाओं के ये उच्च पद पर धर्म का कार्यभार संभाल रखा है। ये जैसे हैं वैसे ही इनका पुत्र अभिषेक जैन भी धर्म के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। और हमारी भाभी जी श्रीमती मीनू जैन भी बड़ी धार्मिक है, हर धर्म के कार्य में अग्रसर रहती हैं। और हमारी भाभी जी ने 10 लक्षण में 10 साल तक के 10 व्रत पूर्ण कर चुकी हैं। और सबसे उत्तम बात, आज जो पालकी निकाली जाएगी वो पालकी के दातार भी हमारे संरक्षक साहब जैन परिवार की ओर से ही मंदिर को भेंट की गई है। बहुत सुंदर, वाह। हमारे अमित जैन जी प्रधान, गोपाल नगर जैन मंदिर के प्रधान जी भाई अमित जी जैन। अमित जी जैन प्रधान एक नाम ही काफी है, जो धर्म के किसी भी कार्य में कभी मना नहीं करते। इनकी एक शख्सियत है कि किसी भी उम्र के बंदे के साथ, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या जवान, उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इन्होंने 20 साल से 10 लक्षण पर्व के 10 व्रत कर कर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। यह उस परिवार से आते हैं जो कि गुड़गांव दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े परिवार साडराना परिवार से मशहूर है। यह परिवारजन सभी धार्मिक है, धर्म के कार्यों में तन मन धन से सहयोग करते हैं। अमित प्रधान जी हर साल 2 धार्मिक टूर अपनी ओर से कराते हैं, जिसमें वो सबका पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर, वाह। हाँ। इनके लिए ये कहना सही होगा कि आप ऐसा क्या करते हो, बस मुस्कुरा देते हो और दिल जीत लेते हो। वाह, क्या बात है। धर्म के, हाँ, बहुत धर्म के प्रति जो आस्था इनमें है, इसमें सर्वप्रथम इनकी माताजी श्रीमती अनोखी देवी जैन, उसके बाद हमारी भाभी जी श्रीमती सीमा जैन का धर्म के प्रति भी पूरा लगाव है। और सबसे ज्यादा इनके भाई पवन जैन, पवन जी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत बहुत साधुवाद है, जो अपने भाई की जिम्मेवारी से मुक्त कर कर इनको धर्म कार्य में करने के लिए मुक्त कर देते हैं और दुकान पर बैठे बैठे ही धर्म कमाते हैं। बहुत सुंदर, वाह। मनोज जैन जी, जिनका क्या ही कहना, कभी किसी काम को मना नहीं करते और पैसे के लिए ये कुबेर हैं। 2 मंदिर के उपप्रधान हैं और कई मंदिरों के ट्रस्टी। कितनी ही बेटियों के घर बसा दिया, हर मंदिर के लिए जुझारू रूप से तैयार। ये फरुखनगर वालों के नाम से मशहूर है। क्या बात है, वाह। इनका पूरा परिवार ही बड़ा धार्मिक है। और हमारी भाभी जी श्रीमती ममता जैन और दोनों बच्चे अमन और मानसी सभी धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनको काम सौंप दो, टेंशन फ्री सो जाओ। आज तक कभी गुस्सा नहीं किया, बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हर धार्मिक यात्रा, कई धार्मिक यात्राएं करा चुके हैं, कई महाराजों के संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे महाराजों के विहार भी करा चुके हैं। कुंडली को बांचा है, तुम्हारी पांडुलिपि को मुझे बांचना पड़ेगा। और तुम्हारे इशारे पर नाचे हैं मदारी हम, अब तुम्हें जमूरे के इशारे पर नाचना पड़ेगा। जोरदार तालियां। हमारे अतिन जी सच में बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं। पिछले 7 साल से अतिन जी तन मन धन से पूरे जी जान से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे मंदिर जी की सेवा में हाजिर, एक जादूगर जैसा काम बोलो तुरंत। और इनका पूरा परिवार धार्मिक, जो कि दिल्ली वाल हाथी दांत दिल्ली वालों के नाम से मशहूर है। तालियां बजनी चाहिए भाई इस बात के लिए। इनकी मम्मी श्रीमती शशिबाला जी 5 प्रतिमाधारी हैं और आज भी चौका लगाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। बहुत सुंदर बात है ये।
महाराज जी व साधु संतों के विहार कराने में सबसे आगे रहते हैं। धर्म के प्रति इनका लगाव कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमेशा ऐसे ही धर्म के प्रति अग्रसर रहें, आपका पूरा परिवार अग्रसर रहे। जोरदार तालियों के साथ साधुवाद। बहुत बढ़िया, पूरा मंदिर इन्होंने ही संभाल रखा। भैया मुकेश जी ने कहा तो बोलना पड़ेगा और ये सच्चाई है ना। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये अभी हमारे कमलेश जी ने हाथी दांत वालों कह के एक अंदर से भाव जगा दिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मुल्तान सिंह जैन एंड सन्स, ये गुड़गांव के, जब ये दिल्ली कूचा सेठ के थे तो सोचते थे दिल्ली कूचा सेठ नहीं, ये दिल्ली के सेठ हैं, इसलिए कुच्चा सेठ के नाम से मशहूर हो गए। और जब गुड़गांव में ये आए थे, मंदिर जी का निर्माण हो रहा था। जो हमारा प्राचीन बड़ा मंदिर है उसमें नई जो मंदिर जी जिसमें आज भगवान विराजमान थे और अभी तो उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा था। और ये परिवार उस टाइम उस मंदिर जी के निर्माण कार्य में बहुत तत्परता से आगे बढ़ा। उन्होंने बहुत ही मंदिर जी में कार्य कराए और इनके परिवार में हमारे बहुत रिश्ते जुड़े हुए हैं। और इन हाथी दांत वालों के नाम से मेरा भी नाम जुड़ा। मैं भी एक आया कि नरेश जैन धनकोट हाथी दांत वाले। और मैं आज आपको ये बात बता देता हूं कि डीएनए तो एक ही रहता है कि इसी परिवार की बदौलत ये अगर हाथी दांत का काम नहीं करते तो मेरे रिश्तेदार दूसरे काम नहीं करते, और दूसरे रिश्तेदार काम नहीं करते तो मैं शायद उस काम में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, सन 80 से मैं भी हाथी दांत का ही काम करता था, जो कि 92 में काम बंद हो गया। और जो ये मुल्तान सिंह जो परिवार है दिल्ली में सीताराम बाजार में, ये एक नामी परिवार था, गरीबे में एक नामी परिवार था। और मैं ये हाफ पैंट में मेरे ख्याल बहुत छोटा था जब से इस परिवार से जुड़ा हुआ, तो इस परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही धार्मिक, बहुत जोर जोर की पूजा पढ़ते थे ये मंदिर जी में बैठ के। हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर प्रधान जी, धन्यवाद आपका। आइएगा सचिन जी। ये मंदिर जी में जब से आए तब से बड़े ही प्रेम और निष्ठा से जुड़े हुए हैं। मंदिर को अपना तन मन और यथासंभव धन समर्पित करते रहते हैं। निरंतर मंदिर वृद्धि की ओर हो। और हमारी भाभी जी यानी इनकी धर्म पत्नी श्रीमती आकांक्षा जी जैन, इनको गृह कार्य से फ्री करके मंदिर में अपना बहुत योगदान दिया। ये अच्छी लाइन लगी मुझे कि गृह कार्य से इन्होंने फ्री कर रखा, आप लोगों को नहीं कर रखा, मतलब ये बढ़िया बात लगी सचिन जी, बहुत सुंदर बात है ये। तो आइएगा। और रोज इस मंदिर में पूजा दर्शन करने वो भी आती हैं। और मुजफ्फरनगर के रहने वाले, पेशे से बीटेक इंजीनियर, इनके पिता स्वर्गीय श्री अरविंद्र जी जैन, माता स्वर्गीय मिथिलेश जी जैन, बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए बजाइएगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन भी सचिन जी करते, बहुत बढ़िया बात है। चलिएगा। देखिए अभी कमेटी में हमने 3 बंदे और नए ऐड करे हैं। श्रीमान आदित्य जैन सीए साहब, आदित्य जैन भैया, ये हमारे कोषाध्यक्ष इस साल से कोषाध्यक्ष हैं, तो इनका भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। और उसके बाद 2 ऐसी शख्सियत जो किसी को कोई पोस्ट नहीं चाहिए, वो होती है ना, तो वो बोले भैया हमें मंदिर का कार्य करना है, पोस्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमने उनकी पोस्ट बनाई है, पूजा प्रक्षालन चौका व्यवस्थापक। जो मंदिर में पूरे प्रक्षाल के बारे में, चौके के बारे में देखेंगे, ऐसे अनित्य जैन और अमित जैन मियावाली, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए भैया। बहुत सुंदर, वाह। संतोष शास्त्री जी का बुलाना चाहूंगा। संतोष शास्त्री जी,
आज सर हमारे हमारे प्रतिष्ठाचार्य। कल के आज के मन संचालक और विधानाचार्य, हमारे बड़े भाई, हमारे सहपाठी, सब कुछ कह सकते हैं। बहुत सुंदर। और हमारे भी बड़े भाई पंडित श्री संतोष जी शास्त्री साहब, अनवरत कई वर्षों से गुरुग्राम का स्नेह इन्हें मिल रहा है। हमारे पूरे बुंदेलखंड में इनको गुड़गांव वाले पंडित जी ही कहते हैं। हाँ हाँ, ये गुड़गांव वाले पंडित जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। कि ऐसे नहीं आ पाए, लेना ये ले लेना। पंचम काल में हम अपने आप को कहते हैं दिगंबर जैन। हम और आप में से एक भी दिगंबर नहीं है, हमारे संत दिगंबर हैं, तब हम अपने आप को कहते हैं हम दिगंबर जैन हैं। यानी हम इनकी रॉयल्टी खाते हैं। इनके शातिशय पुण्य के कारण नदियों में कल कल जल का प्रवाह होता है। इनके पुण्य के कारण वृक्षों में फल और फूल आते हैं। इनके पुण्य के कारण भास्कर रश्मियों का प्रवाह करता है और चंद्रमा शीतलता को देता है। तब 4 पंक्तियां रखता हूं। 4 पंक्तियां चिर परिचित हैं, जो आप सबने सुनी हैं। उन पर तालियां कितनी मिलती हैं मुझे नहीं पता, अगर अच्छी मिलेंगी तो अगली 4 पंक्तियां और सुनाऊंगा। सुनिए कि न होते सूर्य अरु चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये, न भौतिकी यंत्र ये होते, समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। बहुत सुंदर। अब लगता है अतिन जी 4 पंक्तियां और सुना देनी चाहिए। सुनिएगा कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा, स्यालिनी खा जाए या की पेल दे घानी में कोई, दिगते नहीं जराए ध्यान की परंपरा, और देह से नहीं है राग लक्ष्य सिर्फ वीतराग, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। भगवान आदिनाथ और महावीर की अक्षुण्ण परंपरा का निर्वाह करने वाले परम पूज्य गुरुवर अनुशरण सागर जी महाराज, पूज्य प्रभा सागर जी महाराज और आर्यका द्वय के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमोस्तु वंदामी निवेदित करते हुए कार्यक्रम को गति देते हैं। हमारे गुरुदेव बाहुबली सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 धर्मानंद सागर जी महाराज व आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की देन है। ऐसी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि नमन और वंदन। सबसे पहले मंच पर आसीन गुरु व आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभाव के शिष्य अनुसरण सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगस्थ मुनि श्री प्रभा सागर जी, सुमिति माता जी और अनुसरण माता जी को नमोस्तु व वंदामी करते हैं। पूरे संघ को अपने दिल की गहराइयों से पूरे संघ का स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारे एक बार आग्रह करने पर अपनी स्वीकृति तुरंत दे दी और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गुरुओं की कमी पूरी कर दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर बात कही अतिन जी आपने। जब संत होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सोने में सुगंध आ गई हो, और वो सोने में सुगंध का कार्य पूज्य गुरुवर की मंगल सन्निधि से हमें प्राप्त हो रहा है। चलिएगा एक सुंदर एक भक्ति नृत्य एक बालिका लेकर के आ रही, अनुष्का और आशिका दोनों बेटियां, दोनों बहनें हैं। इन्हें ब्राह्मी सुंदरी कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति ना होगी। और हमारे अमित प्रधान जी की ये दोनों पुत्रियां हैं। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा।
कहता है भगवान सुना दे नहीं, मैया कृष्णा के जैसे सुना दे नहीं। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे। और एक की सुपुत्री मेहल जैन एक सुंदर भक्ति नृत्य आप सबके समक्ष कर रही है। आवाजाही का क्रम बंद करें। आई देखो आई मनोहर ध्वजा, अवसर है अनमोल ये, ढम ढम बाजे ढोल रे, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, बाजे रे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। बरसों से तरसे हैं हम प्यारे प्रभुवर को, बरसों से ताके हैं राह सभी यहाँ पर, हम बरसों से हैं तरसे प्रभुवर अब जाकर बरसे, हुई सुनवाई रे आई रे आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, खुशियाँ छाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई। एक तेरा दरबार है बाबा सबसे सच्चा दुनिया में, एक तेरा दरबार है बाबा सबसे सच्चा दुनिया में। मुझसे पूछा क्या है तेरे पारस की उस बगिया में, मुझसे पूछा क्या है तेरे पारस की, जहाँ पे मेरा दिल खो गया, जहाँ पे मेरा दिल खो गया। मधुबन का नजारा है, पारस ही सहारा है, मधुबन का नजारा है, पारस ही सहारा है। एक बार जोरदार तालियां पहले मेहल के लिए, बहुत सुंदर भक्ति नृत्य मेहल बिटिया। तो अर्चना जी पधारे, बहुत सुंदर सुमधुर कंठ की धनी है श्रीमती अर्चना जी जैन। परम पूज्य मुनि अनुसरण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चरणों में तेरे रह कर गुरुवर, ज्ञान ही ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरुवर, ज्ञान ही ज्ञान मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरुवर,
गुरुदेव की चरण तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या देखा जो देने से घबराते हो, देना है तो दीजिए जन्म। जलजरा मिट्टी विनाश में जलम तेरे पाप से स्वाहा। चलिए चंदन चढ़ाने के लिए दूसरा नाम ओम ब्रूम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपरा भारत समस्त आचार्य चक्रवर्ती भगवता विनाशनाय चंदनम निरपांते स्वाहा। अक्षत ओम ह्रीं श्री चरम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य समस्त और वह चार्य चरण कमल में अखंड लक्ष्मी विग्रह अक्षत निरपांते स्वाहा। ओम ब्रूम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर में समस्त आचार्य चरणों में कामा विनाशनाय पुष्पम निरपांते स्वाहा। ओम ब्रूम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती समस्त आचार्य समस्त कर्म में सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरपांते स्वाहा। ओम ब्रूम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य समस्त आचार्य चरण में मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपांते स्वाहा। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर चरण में समस्त आचार्य चरण में अष्टकम देना धूपम निरपांते स्वाहा। ओम ब्रूम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपरा समस्त आचार्य चरण में महामोक्ष प्राप्त फलम निरपांते स्वाहा। आचार्य शांति सागर वीर शुद्ध समस्त आचार्य चरण कमले में अनर्गत प्राप्त अर्घम निरपांते स्वाहा। जग मैया जन्म दुख में जन्म दुख में दो मरण दुख में जन्म दुख में दो मरण दुख में दो हम सबकी हो मैया जन्म दुख में दो जिनवारी जग मैया जन्म दुख में दो आज सब में दीवार लगाए जगना बाणी दंशनमयाणं तेहलोहि सेहियाणं नमो सया सव्य सिद्धाण। श्री खजरा धर्मनाथ भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की भांति चक्र चलता चला जा रहा है। और उन उत्सवों में आज एक विशेष उत्सव रहा कि श्रद्धा के केंद्र को किसी उच्च स्थान पर विराजमान कर देना। मुझे बहुत प्रशंसा होती थी उस समय जब मैं किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया करता था। ऐसे ही यहाँ पर गोपालपुरा में रहने वाले लोग जिनकी भावनाएं थी कि हमें भी अपना एक जैन मंदिर चाहिए, और आज से 12 वर्ष पूर्व उन्हें भी ये मंदिर प्राप्त हुआ था। सौभाग्यशाली है सारी समाज। कोई बात ना करे, कर लो अभी मौका मिला है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कर्म सबको कहता है। प्रभु कहते हैं कि मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे ये मौका मिला है ना वार्षिक उत्सव का, साल में एक ही बार मिलता है, और आपको भी बातें करने का दिन एक ही दिन मिलता है। इस मोबाइल के दौर में रहने के बाद भी आपका ये सौभाग्य नहीं है कि आप प्रतिदिन किसी से मिल पाओ। गुरुजी कहते जब हम बहुत दूर रहते थे, जब मिलते थे तो दिल से मिलते थे। आज से 40 साल पहले देख लो, जब बुआ घर पर आती थी तो कैसा आनंद लगता था। पूरा परिवार उस बुआ के स्वागत में खड़ा रहता था। पहले जब हम कब मिलते थे बड़े उत्साह के मिलते थे, लेकिन जब से हम हरदम मिल रहे हैं तब से हमारा उत्साह खत्म हो चुका है। क्योंकि जब चाहो जब मोबाइल लगा लो, जब चाहो जब वीडियो कॉल कर लो, और वीडियो कॉल से एक दूसरे का चेहरा देख सकते हो। लेकिन प्रभु कहते हैं अति परिचयेषु अवग्रह, जहाँ पर परिचय अधिक हो जाता है वहाँ से अवग्रह धीरे धीरे प्रारंभ हो जाया करती है। आपने भी मंदिर तो बना लिया, जिनालय में 720 भगवान विराजमान कर लिए, लेकिन विचार करना 720 भगवान विराजमान करने के बाद क्या मैंने 720 दिन तक क्या नियमित रूप से भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया?
क्योंकि भगवान का मंदिर बना देना बहुत आसान होता है, भगवान के जिनबिंब विराजमान कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन भगवान की भावनाओं में बह करके मंदिर तक चल के आना ये बहुत दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए मंदिर का निर्माण तो हो रहा है लेकिन मेरा निर्माण नहीं हो पा रहा है। मंदिर का निर्माण तो हो रहा है लेकिन मेरा निर्माण नहीं हो पा रहा। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यदि कोई है, मेरी भावनाओं का अभाव हो रहा है। जब से मोबाइल आया तब से भावना खत्म हो गई, और जब तक मोबाइल नहीं था तब तक जब भी हम किसी से मिलते थे तो भावनाओं से मिला करते थे, और जैसे ही मोबाइल आ गया तो क्या हुआ, हम मिल तो बहुत रहे हैं लेकिन हमारा जो अटैचमेंट था वो अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और आचार्य भगवान कह रहे इसके पीछे यदि सबसे बड़ा कोई कारण है तो परिचय का ज्यादा हो जाना, और इसी परिचय के ज्यादा हो जाने के कारण हमारा संसार इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हमको कभी संसार के अंत का रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं वास्तविकता में प्रवचन करने का समय नहीं है, मैं जितना लेट करूंगा उतना जल्दी देर प्रभु का रथ भी लेट होने वाला है, और आप लेट कर सकते हो लेकिन हम प्रभु को लेट नहीं कर सकते हैं। बस यही भावना है। आज का ये उत्सव आपके जीवन में एक युग परिवर्तित हो गया है। 12 साल गुजर चुके हैं आपको मंदिर बनाए हुए, एक युग पूरा परिवर्तन हो चुका है। और कहते हैं एक युग के बाद तो हर वस्तु में परिपक्वता अपने आप आ जाया करती है। आप भी जिनालों की महत्वता को समझें और प्रतिदिन एक ही भावनाएं बनाएं कि हे भगवंत जब भी निर्वाण हो तो प्रभु के दर्शन पूर्वक हो। अभी चल रहा था तो एक भैया मुझे बता रहा था, महाराज जब कल दीक्षा हुई तो उन भैया ने मुझसे कहा कि मुझे उन धर्मनाथ भगवान के दर्शन करवा दो जिन धर्मनाथ की छत्र छाया में रह करके मैंने अपने जीवन का यापन किया था। सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने प्रभु को कभी भूलते नहीं हैं। प्रभु भूल जाए चल जाएगा लेकिन मैं अपने जीवन से कभी प्रभु को भूलूंगा नहीं। यही भावनाएं आपका ये कार्य हमेशा मंगल होता रहे। ये मंदिर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को पहुँचता रहे। यहाँ पर आने वाले लोगों की मन की मनोकामनाएं वो धर्मनाथ भगवान और वो 720 जिनबिंब आपके मन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूर्ण कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रसारण करता है गोपाल नगर जैन मंदिर प्रबंधक कमेटी, गुरुग्राम।